हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब। फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस चल रही है। इसमें जैसा आप कंप्यूटर सेंटर में जाके क्लासेस लेते हैं, सेम वैसे ही आपकी क्लासेस होंगी। हर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट आया, किस चीज़ को आपको समझ में नहीं आया, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ें हैं कि आपका ट्रिपल सी का कोर्स चल रहा है, एमएस एक्सेल चल रहा है। तो एमएस एक्सेल का मैं प्रैक्टिकल क्लासेस करा चुकी हूँ, थ्योरी क्लासेस का सेकंड आपका मैं करा रही हूँ। फिर आपका पावर पॉइंट लेके आएंगे, पावर पॉइंट की क्लासेस लेंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस एंड थ्योरी क्लासेस। ओके, फिर आपका जो आगे चैप्टर्स हैं ट्रिपल सी के वो कंटिन्यू होंगे। और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम करना चाह रहे हैं ट्रिपल सी का, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कब वो एग्जाम कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग उनके नोट्स है ना एमसीक्यू लेके आऊंगी मैं। ओके, और लाइव क्लासेस भी कराऊंगी मैं एमसीक्यू की क्विज की। और आपका बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड भी आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो एसबीआई पीओ वगैरह आया है तो उसके अकॉर्डिंगली। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं जो हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज अबाउट मी। आई हैव मोर देन 3 एक्सपीरियंस, कंप्यूटर लेवल एग्जाम, कंपटीशन लेवल एग्जाम एंड एज अ फैकल्टी जो है कंपटीशंस के एंड कंप्यूटर्स जो है उसकी फैकल्टी में रह चुकी हूँ। दैन मेरा नाम है छवि सक्सेना एंड वर्किंग इन डिफरेंस कोचिंग सेंटर्स। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ये जो कोर्स है और वीडियोस है, प्लेलिस्ट है। ओके, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स 4 चल रहा है। चैप्टर 4 में आपका कौन सा चल रहा है? एमएस एक्सेल। तो जो हमारा लास्ट आपका थ्योरी क्लासेस में हुआ था उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ तक हमारा पेज लेआउट चला था। तो वही है, उसमें शीट ऑप्शन आता है, उसमें ग्रिड लाइन्स आती है, हेडिंग्स आती है, हाइट करना आता है। तो वही आप इसको शो एंड हाइट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में जूमिंग हम कितनी कर सकते हैं? जूमिंग मिनिमम 10 होती है, मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 400। और नॉर्मल तो आपको पता है 100 ही होती है। जैसे एमएस वर्ड में मैंने बताया था मिनिमम 10, मैक्सिमम 500। ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं ट्रिपल सी में, आपका ओ लेवल में, कंप्यूटर अवेयरनेस आप कोई भी एग्जाम देंगे बैंकिंग से रिलेटेड, एसएससी रिलेटेड, तो उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो वही है, चीजें आपको पता होनी चाहिए। टेक्स्ट, टेक्स्ट का क्या मतलब है? टेक्स्ट को आप हेडर एंड फुटर में यहाँ पे आप हेडर फुटर भी लगा सकते हो। उसमें सिग्नेचर्स, लाइंस, ऑब्जेक्ट सिंबल्स, ये सब सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शंस टैब। फंक्शंस टैब जो होता है, आप फंक्शंस आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। स्पेशल अलग से क्लास होगी आपकी, आपके एक प्लेलिस्ट अलग से बनाऊंगी मैं फंक्शंस की, जो एडवांस लेवल्स पे फंक्शंस होंगे। बट अभी मैं ट्रिपल सी के बेस के अकॉर्डिंग बेसिकली फंक्शन बता रही हूँ। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलिए बात करते हैं। फंक्शंस आर द predefined formulas that is a perform calculation by the using the specified values called the agreements in is a पर्टिकुलर ऑर्डर्स। मतलब वही पर्टिकुलर ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हम फंक्शंस करते हैं। स्पेसिफाइड वैल्यूज दी जाती हैं जो फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? ऑल टेक्स्ट टू ज्वाइन द करेक्टर्स। सारे टेक्स्ट को करेक्टर्स को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। फिर आता है कनकैटिनेटिव फंक्शंस। इसका क्या यूज होता है? अब जैसे ये होता है करेक्टर्स को जोड़ता है ये। ओके, तो करेक्टर्स को जोड़ता है। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इक्वल्स टू फंक्शंस का नाम, ब्रैकेट ओपन, जैसे हमने पूजा लिखा, फिर कॉमा, डबल कॉमा, फिर सिंगल कॉमा, राम लिखा, फिर डबल कॉमा, सिंगल कॉमा, राज लिखा, फिर डबल कॉमा, क्लोज कर दिया। तो वही है, ये जो नाम है पूजा, राम और राज, ये तीनों क्या होंगे? एक ही में ज्वाइंट होके आ जाएंगे। तो वो आपका क्या कहलाता है? टेक्स्ट का फंक्शन कहलाता है, फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन क्या यूज होता है? लेफ्ट के करेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैं प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको करा चुकी हूँ। तो वही है, आपको थ्योरेटिकली लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? इक्वल्स टू लेफ्ट लिखिएगा। एक्सेल में भी इसी टाइप से टाइप करेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल कॉमा लगाएंगे, कंप्यूटर लिखेंगे, डबल कॉमा, फिर सिंगल कॉमा, 2, ब्रैकेट क्लोज। आंसर क्या आ जाएगा? CO। लेफ्ट के कितने करेक्टर देखे आपने? 2 देखे। तो वो आपका आंसर में डिफाइंड हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है। डायरेक्ट फंक्शन खोल के अगर आप करते हो तो आपको अलग डालना पड़ता है, तो उसमें कॉमा उमा नहीं लगाना है। डायरेक्ट कंप्यूटर और नीचे 2 आपको डेसिमल्स लिख देने होते हैं। तो वही है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है थ्योरेटिकली। मतलब नॉर्मली फॉर्मूला बेस आप एक्सेल में टाइप कर रहे हो, और एक जो है कि आप उसको फंक्शन को खोल के कर रहे हो, दोनों में डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट की। राइट का मतलब होता है कि राइट के कितने करेक्टर देखने हो। ओके, पैकेट ओपन करेंगे, डबल कॉमा, सेम कंडीशन रहेगी। अब हमने वर्ड लिखा एजुकेशन, फिर डबल कॉमा, सिंगल कॉमा और 3, 4 जितने भी कैरेक्टर देखने हैं राइट के वो नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आंसर में क्या आ जाएगा? 3 मैंने देखे हैं तो ION। आपका राइट के कितने करेक्टर हैं? ION। जैसे कि देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपका यहाँ से लाइट से, तो आपको चीजें क्लियर होगी। लोअर
लोअर का मतलब होता है कि आपको स्मॉल में देखना है। तो वही है कि आप अपर केस में जो भी आपका फंक्शन है, जो भी आपके वर्ड्स हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो ब्रैकेट ओपन, डबल कॉमा, एजुकेशन, डबल कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर क्या आ जाएगा? एजुकेशन स्मॉल में आ जाएगा, क्योंकि हमने जो भी कैपिटल में लिखा है वो कौन से केस में आ जाएगा? लोअर केस में आ जाएगा। अपर केस में देखना है तो वही है, लोअर में लिखना पड़ेगा तो वो अपर में आएगा। सिंपल सेम वही, ब्रैकेट ओपन, डबल कॉमा, सेंटर, डबल कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। आंसर क्या आ जाएगा? सेंटर। ये किस में आ जाएगा? में आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। लेंथ। लेंथ का मतलब है कि आपको जो कैरेक्टर्स लिखे हैं उसकी लेंथ क्या है। तो इक्वल्स टू लेंथ, ब्रैकेट ओपन, डबल कॉमा, एजुकेशन, डबल कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। आंसर क्या आ जाएगा? 9। ये क्या होगी? इसकी लेंथ बता देगा। मिड। मिड का मतलब है मिड के कैरेक्टर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल कॉमा, कंप्यूटर, डबल कॉमा, सिंगल कॉमा, 2। 2 के बाद आपको कितने कैरेक्टर देखने हैं? 2 काउंट चलेगा आपका। तो OMP, ये 3 कैरेक्टर देखने हैं। अगर 4 लिखते हैं तो यू भी आ जाता, और डबल कॉमा से इसको क्लोज कर देंगे। आंसर क्या आ गया? OMP, क्योंकि आपने 3 ही देखने थे मिड के कैरेक्टर। आई होप चीज आपको क्लियर हो गई। फिर से मैं क्लियर करा दूं। कंप्यूटर लिखा है, आपने 2 के बाद कितने देखने हैं? 3। तो 2 को काउंट लेके चलेंगे, यानी कि OMP। अगर 4 होते तो यू भी आ जाता, 5 होते तो टी भी आ जाता। नेक्स्ट आता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब है किसी भी जो कैरेक्टर्स लिखे हैं या नाम लिखा है उसको प्रॉपर वे में देखना। तो वही है, डबल यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, डबल कॉमा लगाया, पूजा, यहाँ पे सक्सेना लिखा है, और मैंने डबल कॉमा लगा के से क्लोज कर दिया। तो सिंगल स्पेस के साथ फर्स्ट करेक्टर दोनों के कैपिटल में आके ये प्रॉपर वे में नाम लिख के आ गया, पूजा सक्सेना। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। प्रॉपर का मतलब होता है किसी भी नाम को प्रॉपर तरीके से लिखना। CHAR मतलब करेक्टर्स। अब कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है, जो बाइनरी में डिवाइड। तो वही है, आपका जो मशीन लैंग्वेजेस होते हैं उसके अलग अलग कोड्स होते हैं। जैसे अब यहाँ पे 65 जो है वो एक करेक्टर को डिफाइन करता है, 66 B, 67 C। इस तरीके से ABCD कैपिटल आते हैं। ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब ये कैपिटल वाले खत्म हो जाएंगे, अगर स्मॉल वाले चाहिए तो उसी के नंबर्स के अकॉर्डिंग स्मॉल वाले स्टार्ट हो जाएंगे। और 65 से पहले क्या होते हैं? सिंबल्स वगैरह रहते हैं। तो वही कोड है एक तरीके से। तो वही है, हमने 65 डाला तो इसका आंसर क्या आ गया? A। मशीन लैंग्वेजेस में इसको क्या कहते हैं? A कहते हैं। इसका क्या आ जाएगा? A। डॉलर। डॉलर क्या होता है? अगर आप कोई भी नंबर लिखते हो तो उसको डॉलर सिंबल में कन्वर्ट करना, तो वो कैसे करोगे? A1 लिखा है, A1 में सपोज यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, ओके, और यहाँ पे आपने 0 लिख दिया कि आपको पॉइंट में 00 जितने भी हैं वो नहीं चाहिए, 0 चाहिए। तो आंसर क्या होगा? $120 लिखा होगा आपका A1 सेल में। तो आता है एग्जिट। एग्जिट मतलब होता है A1 और A2। तो यहाँ पे देखिए मैंने A1 A2 को लिखा है, A1 ये हो गया, A2 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, सॉरी A1 और A2 ये हो गया। मैं इधर को कह रही हूँ आपसे, A1 और A2 ये हो गया। राम राम क्या आ गया? ट्रू। अगर यहाँ पे एग्जिट में हम A1 और B1 लिखते तो यहाँ पर क्या आता? फॉल्स आता। यहाँ पे क्या आता? यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि दोनों के नेम क्या हो रहे हैं? मैच नहीं हो रहे। यहाँ पे ट्रू लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि राम और टीच एक तरीके से मैच नहीं, राम राम मैच हो रहे हैं, तो वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आता है रिप्लेस। रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, इसको क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। तो वो आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो वो एग्जिट में आप ये क्लियर कर लीजिएगा। एग्जिट करेंगे फंक्शन तो उसके अकॉर्डिंग वही तो सेम नाम्स होते हैं, उसको क्या करेगा? ट्रू में कन्वर्ट करता, और जो अलग अलग नाम डिफाइंड हो गए तो उसे क्या करेगा? फॉल्स में कन्वर्ट। नेक्स्ट आता है फॉर्मूलाज फंक्शंस। फॉर्मूलाज फंक्शन जो होते हैं, फॉर्मूला इनेबल्स टू यू एंड द कैलकुलेशंस इन ए वर्कशीट। इफ फंक्शन यूज दिस, इफ फंक्शन का देखिए होता क्या है? इफ फंक्शन यूज द फंक्शन टू रिटर्न वन वैल्यूज इफ ए कंडीशन जो होती है ट्रू एंड अनदर वैल्यूज इफ इट फॉल्स। मतलब ये ट्रू एंड फॉल्स में कंडीशंस आपकी रहेगी। फॉर एग्जांपल इफ में मैं आपको करा भी चुकी हूँ, डिवीजन करा चुकी हूँ, ग्रेड वगैरह निकालने में बता चुकी हूँ। देखिए 60 से ज़्यादा है तो आपका 60 से ज़्यादा है तो क्या आएगी? फर्स्ट आएगी, और 50 से ज़्यादा है तो सेकंड आएगी, थर्ड आएगी। तो वो कंडीशन बेस्ड फॉर्मूलाज होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? इफ फंक्शंस ही कहलाते हैं। इफ नेक्स्ट आता है लुकअप। लुकअप है किसी जो डाटा बनाया है, कोई शीट में कुछ भी हमने रिकॉर्ड बनाया, उसमें किसी जो है वैल्यूज को सर्च करना, या किसी का उसका रिकॉर्ड को सर्च करना, किसी फील्ड को सर्च करना। बिल स्लिप में जैसे हमें देखना है कि जो हमने शर्ट्स ली हैं तो शर्ट्स का प्राइस क्या है, रेट क्या है, ये सारी चीजें सर्च करना, वो लुकअप वैल्यूकअप और लुकअप के ही कंडीशन के बेस पे आ जाता है। यूज दिस फंक्शन व्हेन यू नीड टू लुक ए सिंगल रोज एंड कॉलम्स एंड
फाइंड ए वैल्यू फॉर द सेम पोजिशंस इन अ सेकेंड रो एंड कॉलम। तो वही है, ये क्या करती है, सिंगल्स रो एंड कॉलम को फाइंड वैल्यूज करती है और सेम पोजीशंस एंड सेकंड रोज एंड कॉलम्स इस तरीके से डिफाइन करती है। क्या कहता है, लुकअप फंक्शंस। डेज का आपको पता ही है, फर्स्ट डेट एंड सेकंड डे आपको ली जाती है। कोई भी डेट आप पर्टिकुलर सेट कर लीजिए, फर्स्ट डेट आपने कोई सी ले ली प्रीवियस मंथ की, सेकंड आपने नेक्स्ट मंथ की ले ली, तो उसके बीच में डेज का जो डिफरेंसेस रहता है वो आपका क्या कहलाता है, डेज फंक्शन से आपको डिफाइन किया जाएगा। फंक्शन यूज दिस, यहाँ पे फंक्शंस टू रिटर्न द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स के बीच में। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। चूज फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं, और जो मैच वाला था तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चूज फंक्शन क्या होगा, यूज दिस फंक्शंस टू सिलेक्टेड वन ऑफ अप टू 2 5 4 वैल्यूज बेस्ड ऑन द इंडेक्स। Okay, number for the example for of value 1 thought value 7 are the days of the week, choose return। मतलब ये वीक डेज हो गए, कलर डे हो गए, ये 256 स्पेस के अकॉर्डिंग ही हम चूज फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू चूज लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, रेड ब्लू ग्रीन इस तरह से हमने कलर्स लिखे। तो वही है कि जो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड हमें यहाँ देखना है। जितने बहुत सारे हमने नाम लिखे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वीकडे भी लिखे, तो वही हमें देखना है कि सेकंड वाला कौन सा है। तो इसमें सेकंड कौन सा है, ब्लू है। यहाँ पे सेकंड कौन सा है, हमारा ब्लू है। ओके, आपने सेकंड लिखा रेड ब्लू ग्रीन में सेकंड कौन सा है, ब्लू है। तो वही वन ऑफ द डेज व्हेन ए नंबर बिटवीन 1 to 7 यूज एज अ इंडेक्स। इंडेक्स में 1 to 7 के बीच आपको जो भी नंबर्स या फिर जो भी रिकॉर्ड सर्च करना है वो आपका क्या कहलाता है, चूज फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुकअप। लुकअप फंक्शंस का और लुकअप का क्या यूज है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकती हैं। और मैंने प्रैक्टिकल क्लास में थोड़ा सा इसका अलग पैटर्न बताया था, तो उसके बेस पे भी आप इसको कर सकते हो। 2 पैटर्न आपको यूज करा दिए, दोनों आप में से जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं लुकअप इक्वल्स टू लुकअप 106 आईडीज हो गई, ऑर्डर आईडीज हो गई। ओके, A1 से लेकर A5, A1 और A5 ऑर्डर आईडीज में आपको जो सर्च करना है वो आपने 1 to 6 डाल दिया। अब इसमें इसका पूरा सेल एड्रेस देना पड़ेगा, जितना आपने बनाया, इसमें 5 तक बनाया है, 10 तक 20 तक 100 तक जितना बनाया होता तो A1 to 100 जैसा आपको देना पड़ता। कॉमा लगाया D1। अब जिसको आपको देखना है रिकॉर्ड में, जिसे क्वांटिटी देखनी है, यूनिट देखनी है या प्रोडक्ट्स के नेम देखने हैं, तो वो आपको क्या करना पड़ता है, एड्रेस डालना पड़ता है। D1 से लेकर D5 या फिर B1 से लेकर B5, तो वही है D1 से D5 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। आंसर क्या आया इसमें, डी का 106 का क्या हो गया, 7। देखिए आंसर में आपको दिखा, फील्ड सर्च करके ये बताता है लुकअप। अब आते हैं वैल्यूकअप। वैल्यूकअप क्या होता है, वैल्यूकअप जो होता है ये भी सर्च ही करता है 102 A1 से लेकर A5। इसमें पूरा हॉरिजॉन्टली इसको सिलेक्शन करना पड़ता है, A1 से लेकर D5 D4 या फिर E5 E4 जितना भी बना रखा है वहां तक सिलेक्शन करते हैं। 102 जो फील्ड सर्च करनी है वो लिखेंगे, सिंगल कॉमा पूरी फील्ड का सिलेक्शन, फिर सिंगल कॉमा और जो देखनी है फील्ड, जैसे आपको थर्ड में देखना था तो थर्ड में 102 का क्या है 12, आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही। और मैंने एक चीज आपको क्लियर कराई है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अलग इसका पैटर्न बताया है, दोनों पैटर्न से यूज कर सकते हैं, बट मैटर यही है कि आपको इसमें क्या करना है, फील्ड को सर्च करना है जो रिकॉर्ड आपको देखना हो। नेक्स्ट हॉलुकअप मैं आपको कराऊंगी प्रैक्टिकल क्लासेस में, ये आपके लिए क्या है, एक होमवर्क में है। हॉलुकअप जिन्हें प्रैक्टिकल क्लास देखी है वो इसको करके लेके आएंगे, मुझे बताएंगे कमेंट्स में, आपको मुझे मैसेज करेंगे कि ये मैंने कर लिया है फंक्शन, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास में करा चुकी हूँ। इससे मुझे पता चलेगा कौन स्टूडेंट देख रहे हैं मेरी वीडियो। मैं इसका आपको थ्योरी बेस पे भी आपको करा दूंगी। मैच और हॉलुकअप 2-3 फंक्शन है वो रह गए हैं, मुझे पता है, मैं आपको करा दूंगी। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल फंक्शन, पीएमटी अच्छा फंक्शन है। द फंक्शंस कैन बी, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट रेट के बेस पे निकालने के लिए। द फंक्शंस कैन बी यूज टू फिगर आउट द फ्यूचर्स पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल कार लोन्स, हाउस लोन, इस टाइप के लोन्स के लिए। लोन असाइनिंग कॉन्टैक्ट पेमेंट्स, IPM कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड्स ऑफ ए लोन ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज पेड। आपको स्पेसिफाइड पीरियड्स के लिए लोन लिया है तो वो कब तक पेड करना है। PPMT टू गेट ए प्रिंसिपल अमाउंट, PPMT इनकी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ए पेमेंट्स फॉर द फर्स्ट पीरियड एंड लास्ट पीरियड्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये PPMT अलग अलग जो है फंक्शन यूज होते हैं अलग अलग बेस के लिए। ये लोन्स असाइन के लिए यूज होता है, ये लोन के इन्वेस्टमेंट पेड के लिए होता है, ये प्रिंसिपल अमाउंट्स के लिए अलग अलग यूज है। सबसे पहले देखते हैं PMT B2 यानी कि इंटरेस्ट रेट। फिर कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं, तो सभी को पता है। फिर आता है आपका B3 लोन ईयर, कितने साल के लिए आपने लोन लिया है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई सेम आपको 12 से करना पड़ेगा। फिर कॉमा आपने क्या करना है,
यहाँ पे B1 लिखना है, अमाउंट लिख देनी है, फिर जो भी आपका आंसर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। पीएमटी यानी कि B2 इंटरेस्ट रेट, कितने इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया है, डिवाइडेड बाय ईयर। B2 लोन ईयर, कितने साल का लोन है भैया, 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का, जो भी है, मल्टीप्लाई 12, सिंगल कॉमा B2 अमाउंट कितनी है, ब्रैकेट क्लोज। जो भी आंसर होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट बताएंगे। मैंने इसलिए आंसर इसमें नहीं किया। जो फंक्शन स्टूडेंट अच्छे से करेंगे वो कमेंट्स में मुझे बताएंगे, जिन्हें नहीं किया तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं पीपीएमटी, ठीक है। पीपीएमटी में क्या आ जाता है, पीपीएमटी B2 वही सेम इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, फिर आपका सिंगल कॉमा 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखा B3 यहाँ पे हमने लिख दिया लोन ईयर, 1 और लोन का ईयर लिख देंगे, 1 इसमें ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई 12, और फिर सिंगल कॉमा यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 12 के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया अमाउंट, यहाँ पे हम जो भी आपको डालनी है वो डाल देंगे। फिर आईपीएमटी B2 वही सेम आ जाएगा इसमें, डिवाइडेड बाई 12 और 1, फिर सिंगल कॉमा B3 मल्टीप्लाई 12 और B1 अमाउंट आ जाएगा। ये आईपीएमटी निकलेगा। सेम आपको तीनों फंक्शंस निकाल के देखने हैं, और जब आप निकाल लेंगे तो उसका क्या क्या आंसर आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आईपीएमटी, पीपीएमटी और नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल फंक्शन। इफ फंक्शंस इफ भैया लॉजिकल, इफ और एंड नॉट सभी थोड़ा सा सेम ही होते हैं। इफ में भैया कंडीशन बेस्ड हो जाता है, जैसे कंडीशन क्या हो गई कि आपने ट्रू देनी है, फॉल्स देनी है, उसके बेस के लिए, या फिर 60 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन या फिर ग्रेड। सेम लॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। इफ ब्रैकेट ओपन B2 में सपोज हमने कुछ भी इंटरेस्ट रेट या फिर कुछ भी अमाउंट लिख रखी है, अब ग्रेटर देन नहीं लेस देन है, इक्वल्स टू 60 सिंगल कॉमा और डबल कॉमा, फिर पास है, फिर डबल कॉमा, इक्वल्स टू, फिर फेल है, तो वही है इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिर ऐसे आपने क्या करना है, एंड करना है, एंड में B2 वही सेम, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 C2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 और पैकेट क्लोज। तो इसमें वही है, एंड में भी ट्रू फॉल्स आएगा आपका, और ऐसी और करना है, और कंडीशंस के बेस पे और लिखना है। B2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 सिंगल कॉमा, C2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ये तीनों फंक्शंस आपको करके देखने। इफ फंक्शंस B2 में आपका वही है, एक कंडीशन दे रखी होगी, परसेंटेज वगैरह दे रखी होगी, अमाउंट दे रखी होगी, उसी के वजह कि इससे ज़्यादा है, 50 दे रखा, तो इससे ज़्यादा है कि कम है, तो वही है, वो तो पास होगा या फिर फेल होगा। फिर आपके B2 में देख सपोज 50 ही दे रखा है, तो 50 ग्रेटर देन है तो नहीं है। C2 में भी एक अमाउंट दे रखी है 60 या 70, से ग्रेटर देन है, नहीं है, तो दोनों को मैच करके वो कंडीशन क्या बता देगा, ट्रू है या फॉल्स है। इसमें पास या फेल का बताएगा लॉजिकल इफ फंक्शन में, इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताएगा। और में क्या बताएगा, B2 आपने दिया C2, अब B2 में सपोज दे रखा है 40 और C2 में दे रखा है 70, तो इन दोनों का कंपेयर करके ट्रू एंड फॉल्स में कंडीशंस बता देगा इसमें भी। तो वही है, तीनों को आपको लॉजिकली करना है, इफ एंड और नॉट। इसमें मैंने आपको एक टेबल बना के नहीं दिखाई, तो वो आप करिए, खुद से भी कुछ करके देखिए कि आपको कैसे फंक्शन को यूज करना है। ओके, ये चीजें आपको करके देखनी है। नेक्स्ट हम बात करें द फंक्शंस रिटर्न ट्रू इफ एंड एनी ऑफ द कंडीशंस एंड ट्रू एंड रिटर्न फॉल्स इफ ऑल द कंडीशंस। नॉट फंक्शन में नो आता है तो भाई ये ट्रू फॉल्स के बेस पर होती है, या फिर आपका पास एंड फेल के बेस पर होती है। तो ये तीनों कंडीशन के बेस में आपका फंक्शंस यूज होते हैं, कौन से, लॉजिकली, इफ और वाले। अब आते हैं मैथ्स फंक्शन पे। मैथ्स फंक्शन में आता है एबीएस में जैसे कि आपको पता ही है, एबीएस में -45 लिखोगे तो नॉर्मल 45 आ जाएगा। इवन नंबर B3 यानी कि B3 नंबर्स 47 हो गया, 40 नंबर B3 में लिखा था तो 48 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑड में आपका B4 आपने एड्रेस दिया है तो नंबर आपका क्या लिखा था 42, अब ऑड नंबर लेने हैं तो वही 43 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑड नंबर होते हैं 3, 5 इस टाइप के ऑड नंबर होते हैं, और 2, 4, 6 इवन नंबर्स होते हैं, सम विषम संख्या जैसे को बोलते हैं आप। फैक्टोरियल्स आपको पता है, जो नंबर लिखेंगे उसकी मल्टीप्लाई से 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 वो उसका फैक्टोरियल्स आ जाता है। तो इसका फैक्टोरियल्स क्या है 120। आप कोई भी अमाउंट लिख के उसका फैक्टोरियल्स आप निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको निकालना है। ओके, हम यहाँ पे एलसीएम का मतलब है कि वही नंबर, तीनों जो नंबर हम लिखेंगे 3, 4, 5 वो एक नंबर से कट जाए। तो 2 की टेबल में भी 24 आ सकता है, 6 की टेबल में भी 24 आ सकता है, 8 की टेबल में भी 24 आ सकता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ये होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट आते हैं पावर।
पावर का मतलब क्या हो गया कि पावर आपको देखनी है। अब भैया 12 एक नंबर लिखा तो उसकी पावर आपको 2 देखनी है, नहीं कि क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अगर 3 लिखते तो क्यूब हो जाता, 4 लिख देते तो भैया उसकी एक पावर हो गई, भैया इतने से इसको मल्टीप्लाई करनी है। 12 को 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। तो वही है, आप 2 से करिए तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 144। आप इसका स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बट इसकी पावर आपने 2 ली है। 4 भी पावर हो सकती है, 5 भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पावर तो पावर है ना, आप मैथ्स तो करते ही होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इस अच्छा ऑप्शन है और अच्छा फंक्शन भी है ये। तो वही है, आप इसको अच्छे से ट्राई करिएगा। रोमन नंबर, जैसे हम मार्कशीट बना रहे हैं तो रोमन नंबर्स की हमें जरूरत ही पड़ती है, तो 6 लिखा तो आंसर में क्या आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट 2, 3, 4 तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए राउंड कर लेते हैं फटाफट। राउंड में 52.68475, बहुत सारे हमने नंबर्स दे दिए पॉइंट्स में, इसको राउंड करके कितना करना है, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 52.69 हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया एक नंबर आगे बढ़ जाता है, राउंड हम करते हैं किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट आता है राउंड अप, 12.6575 कॉमा लगाया मैंने 2 में, इसको भी कन्वर्ट करना है। तो इसका भी राउंड अप हुआ है भैया, ऊपर ही जाना है एक नंबर, तो 12.66 हो जाएगा। राउंड डाउन क्या होता है, राउंड डाउन में ये होता है कि भैया नीचे तो नहीं आएगा पर एज इट इज रहेगा। 32.1254 कॉमा एंड 2, तो 32.12 ही रहेगा। 13 नहीं हो जाएगा, इसका 13 नहीं हो जाएगा, तो वो राउंड अप नहीं होगा, राउंड नहीं होगा, राउंड डाउन है, सेम टू सेम रहेगा। स्क्वायर क्या हो जाता है, स्क्वायर का मतलब वही हो गया, कोई एक नंबर लिख दिया तो उसका स्क्वायर जो भी बनेगा। अब 225 लिखा है आपने तो भैया 15 का स्क्वायर आएगा। 220 लिखते तो 14 पॉइंट कुछ का स्क्वायर हो जाता। तो वही है, जितना जिसका स्क्वायर वो बनेगा तो वो आपको शो करा देगा भैया ये इसका इतने का स्क्वायर बन रहा है। राउंड डाउन, राउंड अप, राउंड, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। आगे नेक्स्ट में आपको और भी मैं चीज़ें क्लियर कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।